11 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और इस वक्त हिमाचल से बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने से हादसा हुआ है। किन्नौर में यात्रा मार्ग का एक बड़ा हिस्सा बह गया है। आईटीबीपी के 413 श्रद्धालुओं का रेस्क्यू इस वक्त कर लिया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें जहां पर बादल फटने की घटना हुई है। बताया जा रहा है किन्नौर में बादल फटने से हादसा हुआ है। किन्नौर में यात्रा मार्ग का जो हिस्सा था वो बह गया। आईटीबीपी ने इस वक्त 413 श्रद्धालुओं का रेस्क्यू किया है। हालांकि ये नहीं पता चल पाया कि कितने अभी भी जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं इस हादसे के बाद, लेकिन आईटीबीपी के जवान इस वक्त रेस्क्यू करते हुए जो तस्वीरें सामने आई है, बताया जा रहा है कि 413 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है जो श्रद्धालु यात्रा मार्ग पे थे। आज किन्नौर से भी बड़ी खबर आई। हिमाचल में है किन्नौर, जहां पर यात्रा मार्ग पर बादल फटने से एक बड़ा हिस्सा बह गया है, यानी सड़कें बह गई। जो आवागमन का साधन था वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसकी वजह से अब जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं जो फंस गए थे, उनका आईटीबीपी इस वक्त रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। तकरीबन 413 श्रद्धालु जो हैं उनका रेस्क्यू आईटीबीपी के द्वारा कर लिया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कितने विषम परिस्थितियों में आईटीबीपी के जवान इन लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं। एक एक जान कीमती है, इसलिए एक एक जान को बचाने के काम में इस वक्त आईटीबीपी जुड़ी हुई है। तो आप देख पा रहे हैं कल ही जिस तरह से उत्तराखंड से बड़ी खबर आई, बादल फटने के बाद बड़ा हादसा हुआ धरासू में, और उसके बाद आप धराली में, और उसके बाद आज आप ये तस्वीर देख रहे हैं हिमाचल की, जहां पर खबर आई कि यहां पर भी बादल फटा। जो यात्रा मार्ग था किन्नूर, जो जगह है किन्नौर, वहां पर पूरी तरह से जो सड़क है वो बह गई है। अब देखिए ये जो तस्वीर आ रही है, बादल फटने के बाद किन्नौर से जो तस्वीर आ रही है वो भी कुछ इसी तरह की है जो तस्वीरें कल देखने को मिली थी धराली में, और आज किन्नौर में भी इसी तरह की तस्वीरें। बताया गया कि बादल एक जगह एक्युमुलेट हुए, जमा हुए, और उसके बाद तेजी से बारिश हुई और फिर अपने साथ मलबा लेकर पहाड़ी इलाके से नीचे की तरफ ये पूरा सैलाब दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि जो मार्ग था यात्रा मार्ग किन्नौर के पास का, वो पूरी तरह से तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। ये तस्वीरें बता रही है, ये बयां कर रही है वहां की स्थिति के बारे में। और अब इसके बाद जो आईटीबीपी के जवान हैं वो रेस्क्यू के काम में जुटे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु इस यात्रा मार्ग पर ट्रैवल कर रहे थे, चल रहे थे, और जहां तहां वो फंस गए हैं। अब आईटीबीपी के जवानों ने इनका रेस्क्यू शुरू किया है। करीब करीब जो शुरुआती जानकारी मिल रही है 413 श्रद्धालु हैं जिनका रेस्क्यू कर लिया गया है, और अभी भी बहुत सारे श्रद्धालु बताया जा रहा है कि फंसे हुए हैं जिनका रेस्क्यू किया जाएगा। देखिए पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश की वजह से इस तरह के हालात पहाड़ी क्षेत्रों में दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो हिमाचल के पहाड़ हो या फिर उत्तराखंड के पहाड़। इस तरह की प्राकृतिक आपदा जगह जगह दिखाई दी, लेकिन कल जिस तरह से धराली में हुआ वो 2013 के बाद एक बड़ी त्रासदी कही जा सकती है। और आज ये किन्नौर से खबर, जहां पर हिमाचल में बादल फटने की घटना हुई है। आप तस्वीरें दो देख पा रहे हैं इस वक्त, जब ऊपर से पानी अपने साथ गाद लेकर, बड़े बड़े बोल्डर लेकर जब नीचे आया है, तो उससे जो यात्रा मार्ग था पूरी तरह से तबाह हो गया है। हालांकि जान के नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन इस वक्त आईटीबीपी रेस्क्यू के काम में जुटा हुआ है। और अब बात उत्तराखंड की, और वहां पर आए आपदा की। तो उत्तरकाशी में एक बार फिर कुदरत ने कहर बरपाया है। हर्षिल के पास धराली गांव में बादल फटने से पूरा गांव मलबे में तब्दील हो गया। खीर गंगा नदी में आई विनाशकारी बाढ़ और पहाड़ से आए मलबे के तेज बहाव ने 40 से लेकर 50 घर और होटल को पूरी तरह से तहस नहस जमींदोज कर दिया, जिसमें वहां पर हाहाकार मच गया। चश्मदीदों के मुताबिक तबाही इतनी भयंकर थी कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। वहीं अब तक 130 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन 4 लोगों की जान चली गई है और कई अब भी लापता है। सेना और आईटीबीपी की टीमें मौके पर मौजूद है और युद्ध स्तर पर इस वक्त राहत बचाव कार्य जारी है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद ली जा रही है। सर्च ऑपरेशन चलाने के लिए स्थानीय प्रशासन ने पूरे क्षेत्र को हाई अलर्ट पर रखा है। तो ये सभी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हालात का अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर आप लगा सकते हैं।
उत्तराखंड में बादल फटने और अचानक आई बाढ़ पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश और वायनाड में भी ऐसी ही घटनाएं हुई है। हमें रोकथाम के लिए एक व्यापक रणनीति बनाने की जरूरत है ताकि ऐसी घटना